हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू आवर चैनल T20 बैंकिंग। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था मतलब उसका इनइक्वालिटी के बेसिक का और आइदर और केसेस का, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी के नाइदर और केसेस का। तो इनइक्वालिटी के नाइदर और केसेस में क्या होता है? नाइदर नॉर का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हों और दोनों ऑप्शन में से अगर दोनों के दोनों गलत हो जाए तब हम लोग नाइदर नॉर यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नाइदर नॉर का यूज कब करेंगे? नाइदर नॉर का यूज तब होगा जब हमारे जो मान लीजिए ये कंक्लूजन, दो कंक्लूजन दिए गए हों और ये भी डाउटफुल हो जाए, डाउटफुल हो, और दूसरा वाला भी डाउटफुल हो जाए। ये एक केस होता है जब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर का इस्तेमाल होगा। डाउटफुल कैसे होता है? मैंने बताया था पिछले क्लास में, मान लीजिए a ग्रेटर देन b है और b स्मॉलर देन c है, तो ऑपोजिट सिंबल आ रहा है, तो ऑपोजिट सिंबल की वजह से हमारा क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। और डाउटफुल का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली हमारी तीन पॉसिबिलिटीज, जो तीन हमारे क्या होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। और तीनों पॉसिबिलिटीज होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डाउटफुल रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि a ग्रेटर देन सी, तो a ग्रेटर देन सी हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा स्मॉलर देन और इक्वल्स टू होने की भी चांसेस हैं, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू होने के भी चांसेस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डाउटफुल कर देंगे। आई होप आप लोगों ने पिछले क्लासेस आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो डाउटफुल का कंसेप्ट और डेफिनेटली फॉल्स का कंसेप्ट भी आप लोगों को याद होगा। तो एक पहला केस आता है जब हमारा दोनों कंक्लूजन डाउटफुल हो जाए। दूसरा केस आता है आपका क्या, कि जब हमारा दोनों कंक्लूजन क्या हो जाए, डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। पहला कंक्लूजन भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स और दूसरा कंक्लूजन भी हमारा डेफिनेटली क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अगर दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या होता है, 100% रॉन्ग। 100% रॉन्ग जो होता है उसको हम लोग डेफिनेटली फॉल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर पूछ दिया गया कंक्लूजन में a स्मॉलर देन c, अगर कंक्लूजन में पूछा जा रहा है तो यहाँ हमको पता है या तो a क्या बोलते हैं, c से बड़ा है या a c से बराबर है, ऐसे हो सकता है। तो या a c से बड़ा है लेकिन a c से बराबर है, लेकिन स्मॉलर देन के चांसेस नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, डेफिनेटली फॉल्स इसको करते हैं। तो हमारे इस केसेस में तो नाइदर नॉर का यूज कब होगा, जब हमारे दो ऑप्शंस दिए होंगे और दोनों ऑप्शंस में पहला ऑप्शन भी डाउटफुल हो जाए, दूसरा ऑप्शन भी डाउटफुल हो जाए, तब हम लोग उसको नाइदर नॉर के केस में लेंगे। और उसके बाद अगर पहला ऑप्शन, एक और केस होता है, पहला ऑप्शन अगर हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो जाए और दूसरा ऑप्शन भी अगर हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो जाए, तब हम लोग उसको नाइदर नॉर के केसेस में लेंगे। अब देखिए कहीं पे नन होता है, तो नन जो वर्ड होता है, याद रखिएगा, नन अगर दो ऑप्शन दिए हुए हैं तो दो ऑप्शन के लिए नन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दो से ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे तब हम लोग नन का इस्तेमाल करेंगे, नन ऑफ दीज फॉलोज, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू, ये तो मैंने बेसिक बता दिया, ऐसे ही एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा नाइदर नॉर का केस काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो नाउ अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमारा नाइदर नॉर होता कैसे है, नाइदर नॉर का केस हमारा कब होता है और कब हम लोग नाइदर नॉर ऑप्शन अगर दिया होगा तो नाइदर नॉर कब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h, b स्मॉलर देन h और k इज स्मॉलर देन b। ऑप्शंस हमारा दिया हुआ है k इज ग्रेटर देन z और k इज इक्वल्स टू z। तो इसको हम लोग देखेंगे तो k हमारा यहाँ पे है और z यहाँ पे है। तो अगर इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करें, तो डिटेल में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा k स्मॉलर देन b से हम लोग जाएंगे h की तरफ, तो b स्मॉलर देन h और h हमारा यहाँ पे स्मॉलर देन है, तो इसको अगर हम लोग इस साइड से कर रहे हैं तो हमारा सिंबल ये पलट जाएगा, तो h इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू z। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो अभी तक रूल पढ़ा हुआ है, इस रूल के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा k इज स्मॉलर देन z, ये हमारा निकल के आ रहा है, k इज स्मॉलर देन z हमारा निकल के
आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल है, नॉर्मलाइज में क्या कर लेते हैं कि यहाँ तो k स्मॉलर देन z हो रहा है, k स्मॉलर देन z हो रहा है, इसलिए ना k बड़ा है ना बराबर है। ठीक है, तो ये सोचिए क्या कर देते हैं कि यहाँ पे दोनों को गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने रूल्स और तरीका बताया हुआ है उस रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो k स्मॉलर देन z हो गया, तो यहाँ पे k ग्रेटर देन z दिया हुआ है, यहाँ स्मॉलर आंसर में आ रहा है हमारा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो गया हमारा, ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो गया। और यहाँ पे भी ये हमारा जो आ रहा है k स्मॉलर देन z, यहाँ पे देखिए k और z के बीच में ये हमारा स्मॉलर देन आ रहा है, तो ये भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, डेफिनेटली फॉल्स हो जा रहा है। तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाने के कारण हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नाइदर या नॉर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए डाउटफुल और डेफिनेटली फॉल्स इसीलिए मैं लेके चल रहा हूं क्योंकि आगे के जो मेंस की क्लासेस होंगे उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए मैं डाउटफुल और डेफिनेटली फॉल्स का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। नहीं तो अगर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि ये बड़ा है वैसे करेंगे तो ये तो नॉर्मल चीजें हो गई, तो आपका खाली प्री तक ही हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट में आपका देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है f इज स्मॉलर देन w, w इज ग्रेटर देन v, यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया क्या हमने, v है, v इज ग्रेटर देन v, ये v है, सॉरी, v इज इक्वल्स टू b और v ग्रेटर देन इक्वल्स टू d। तो यहाँ पे हमारा b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है f इज स्मॉलर देन b, f इज स्मॉलर देन b, f हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, और b हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट जा सकते हैं, यहाँ पे f इज स्मॉलर देन b, तो f से w, w से v और v से b जब जा रहे हैं तो बीच में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा ऑपोजिट सिंबल आ रहा है, ये देखिए ये दोनों पार्ट हमारा क्या हो रहा है, ऑपोजिट सिंबल आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा ऑपोजिट सिंबल आ रहा है, ये वाला। तो ऑपोजिट सिंबल में मैंने क्या बताया था, ऑपोजिट सिंबल जैसे ही आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, और डाउटफुल होने का मतलब कितने चांसेस, 3 चांसेस। तो डाउटफुल होने के जब 3 चांसेस हो जा रहा है तो यहाँ पे f स्मॉलर देन दिया हुआ है, मतलब ये वाली वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसके भी तो चांसेस है, इसके भी तो चांसेस है, इसीलिए हम लोग इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो ये गलत इसलिए हो रहा है, ये डाउटफुल है, इसलिए हम लोग इसको गलत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे d इज स्मॉलर देन v, d यहाँ पे है और v यहाँ पे है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों से सेम साइड साइन आ रहा है, d इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू v। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पे d ये दोनों बराबर है, तो d स्मॉलर देन इक्वल्स टू ये हम लोग v ले सकते हैं। अब अगर हम लोग v ले रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 चांसेस हो रहे हैं, या तो d हमारा स्मॉलर देन है v से, या d हमारा इक्वल्स टू है v से। यहाँ पे हमारे 2 कंक्लूजन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एक क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और d इज स्मॉलर देन v दिया हुआ है, तो ये वाला दिया हुआ है, लेकिन इसके भी चांसेस हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, डाउटफुल कर दे रहे हैं। तो डाउटफुल, अब देखिए दोनों डाउटफुल हो गए, और दोनों डाउटफुल होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड लगेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला एग्जांपल मैंने बताया था आप लोग को, पहले एग्जांपल में हमारा नाइदर नॉर लगा क्योंकि यहाँ पे k स्मॉलर देन z है, यहाँ पे k ग्रेटर देन z है, और k इक्वल्स टू z है, तो ये दोनों डेफिनेटली फॉल्स है, मतलब इसका कोई भी चांस नहीं है, 100% ये बातें गलत हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जा रहा है, डेफिनेटली फॉल्स होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइदर नॉर लग रहा है। और यहाँ पे हमारा ये f और b के बीच में हमारा ऑपोजिट सिंबल आ जा रहा है, ऑपोजिट सिंबल का मतलब ये हमारा 3
तीन पॉसिबिलिटीज, जिसमें एक पॉसिबिलिटी दी हुई है, बाकी दो पॉसिबिलिटीज दी नहीं हुई है। तो जब दो पॉसिबिलिटी दी नहीं हुई है तो हम लोग इसको पता नहीं, दोनों भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डाउटफुल कर देंगे। सेकंड वाला भी हमारा दो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जिसमें एक दिया हुआ है, एक के चांसेस है, इसीलिए हमारा डाउटफुल हो जाएगा। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, गलत जो हो रहा है, मैं शुरू से ही बता रहा हूं, गलत जो हो रहे हैं उन गलतों में से एक गलत होता है डेफिनेटली फॉल्स, जो 100% गलत है, और एक गलत होता है आपका डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब ये होता है कि चांसेस हैं, देयर इज चांसेस, पॉसिबिलिटी, इसीलिए, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो कंफर्म ना करने की वजह से हम उसको गलत कर रहे हैं। तो यहां पे आपके दो एग्जांपल्स हैं नाइदर नॉर के। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही अब से यहां से, क्योंकि मैंने पहला बेसिक वाला बता दिया, दूसरा आपका आइदर और का बता दिया, आइदर और कैसे होता है दूसरे क्लास, ये तीसरा क्लास है हम लोगों का नाइदर नॉर का हो गया। अब यहां से आपके इसके ऊपर के हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जैसे रिवर्स इनइक्वालिटी आएगा, इसके बाद मैं रिवर्स इनइक्वालिटी का क्लास लूंगा, प्री लेवल का रिवर्स का क्लास लूंगा, और उसके बाद फिर आपका मेंस लेवल के क्लासेस स्टार्ट होंगे इनइक्वालिटी के। तो चैनल पे बने रहें, और अच्छा लगे अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।